नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम लाख टके की बात में। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। लाख टके की बात में आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी मुद्दे की। ज्ञानवापी मुद्दा आज पूरा दिन छाया रहा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर वाराणसी के सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई, विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। लेकिन जिन सवालों का जवाब आज हम शाम 7 बजे के बुलेटिन में ढूंढने की कोशिश करेंगे, तलाशने की कोशिश करेंगे, आइए फटाफट से वो सवाल आपको बता देते हैं। ज्ञानवापी मसले में क्या है, देखिए क्या है, सर्वसम्मति से क्या हल निकलेगा, क्या सर्वसम्मति से ज्ञानवापी मसले का हल निकलेगा और क्या कोर्ट के फैसले से समाधान होगा। चूंकि कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या कानून लेकर आएगी सरकार, ये भी बड़ा सवाल है। ये 3 सवाल जिस पर हमारी नजर रहने वाली है और अपनी इस खास पेशकश में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की लगातार कोशिश भी करेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हुए, जैसा कि हमने सवाल उठाया, आखिर ज्ञानवापी का जो हल है वो कैसे निकलेगा, क्या सर्वसम्मति से इस मसले को सुलझाया जा सकता है, क्या जो सबूत सामने आ रहे हैं उसका सम्मान करते हुए मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष की बात मान लेगा। यह सवाल है जो बेहद अहम है। इन्हीं सवालों से जुड़ी यह रिपोर्ट देखिए। सबूत बोल रहे हैं, ज्ञानवापी के राज खोल रहे हैं। 350 साल बाद इतिहास करवट ले रहा है और काशी झूम रही है। वो दिन आ रहा है जिसका इंतजार शिव भक्त बरसों बरस से कर रहे थे। ज्ञानवापी में विराजेंगे बाबा। सर्वे में जिन सबूतों का दावा किया जा रहा है, जैसे सबूत सामने आए हैं, उससे तो यही लगता है कि काशी में बाबा के भक्तों की मनोकामना जल्द पूरी होने वाली है। बाबा मिल गए हैं, बस ऐलान बाकी है। प्रमाण, प्रमाण और सिर्फ बाबा के प्रमाण। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, मंदिर है। इस दावे को साबित करने के लिए एक और प्रमाण। दावा है कि ये वही शिवलिंग है जो वजूखाने से बरामद किया गया, लेकिन कुछ लोगों को ये शिवलिंग नजर नहीं आता। देखिए, हकीकत असल में वो फव्वारा है और फव्वारे के बीच में पानी निकालने के लिए एक टेक्निक अपनाई गई है जिससे कि पानी निकलता था और अगल बगल के टोटियों से पानी निकलता था। वो पानी का जब ऊपर आता था तो एक अच्छा शेप देता था। वो फव्वारे की टेक्निक है, न कि ज्योतिर्लिंग। ज्ञानवापी मस्जिद की पैरोकारी करने वाले क्या ज्ञान शून्य हैं? वो कौन हैं जो काशी में भोले बाबा के होने का प्रमाण मांग रहे हैं? वो कौन हैं जिन्हें मालूम नहीं कि इस काशी का वजूद भोले बाबा से है? पुरातन काशी, मोक्षदायिनी काशी। कहते हैं बाबा का यही त्रिशूल है जिसकी वजह से काशी का अस्तित्व है। इसके बावजूद सबूतों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कितने सबूत देखेंगे ये लोग? मंदिर से जुड़े जो सबूत सामने आए हैं उस पर जरा गौर कर लेते हैं। वजूखाने में शिवलिंग, दीवारों पर हिंदू प्रतीक चिन्ह, तहखाने की दीवारें, श्रृंगार गौरी की मूर्ति। ये प्रमाण हम दिखा रहे हैं, लेकिन दावा है कि ज्ञानवापी में ऐसे सैकड़ों सबूत हैं जो शिव भक्तों की आस्था को प्रमाणित करते हैं। ये तो हमारा था ना, दूसरों लोगों ने उस पे अपना बना लिया ना। ये तो मेरा था ना, जो मेरा था वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। बस ये शिव जी की कृपा है और कुछ नहीं। और हमें वहाँ के पूजा पाठ का अधिकार मिलना चाहिए। आप पहले भी देखे होंगे कि वहाँ पे नंदी भगवान का मुंह उधर ही है, इधर शिवलिंग है और उसको तो उसको बनवाया गया है और उसको वहाँ पे दोबारा मंदिर का नवनिर्माण करवाना चाहिए। इतने लंबे अंतराल के बाद हम राम राजा को पाए और यहाँ भी हम पाएंगे अपने महादेव को। सबूत मिल गए हैं, क्या सर्वसम्मति से होगा समाधान? क्या कोर्ट से बाहर निकलेगा मामले का हल? आखिर सर्वसम्मति से समाधान को लेकर देश और वाराणसी के मुसलमान क्या सोचते हैं, उनकी राय जान लेते हैं। अब उसमें क्या चीज़ निकल रही है, क्या चीज़ नहीं निकल रही है, इस पर कतई तौर पर किसी को बयान देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मामलात हैं वो कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे, कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगा। इसलिए कोर्ट के बाहर किसी भी तरीके की बहस व मुबाहिसा करना, किसी भी तरीके का विवाद पैदा करना या कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के खिलाफ किसी बात को कहना, ये मेरे हिसाब से मुनासिब बात नहीं है। आवाम शांति और समृद्धि चाहती है, लेकिन क्या नेता ऐसा करने देंगे? नेताओं को तो मुद्दा चाहिए अपनी सियासत चमकाने के लिए
और कुछ नेताओं को मुद्दा मिल भी गया। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जब तक ओवैसी जैसे नेता रहेंगे ये तो तय है कि वो सर्वसम्मति से हल नहीं निकालने देंगे। राम जन्मभूमि मसले पर भी इन नेताओं ने सर्वसम्मत हल नहीं निकालने दिया था। इसका अंजाम क्या हुआ दुनिया ने देखा। क्या अयोध्या मसले की तरह ही ज्ञानवापी का भी हल निकलेगा? वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज नेशन। और देखिए बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। और अब बात हम कर रहे हैं ज्ञानवापी मामले में न्यूज नेशन के सबसे बड़े खुलासे की। वजू खाना तालाब में सर्वे के दौरान जो शिवलिंग मिला है उसको लेकर ये बात सामने आ रही है कि तालाब में मौजूद जो शिव है वही असली बाबा विश्वनाथ है। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह की आकृति जो है वो मस्जिद परिसर में मौजूद तालाब की आकृति से हूबहू मिलती है। आपको बता दें कि क्योंकि असली विश्वनाथ के चारों तरफ तालाब था और ये खुलासा जो है और ये जो खुलासा हुआ है ये लगातार हुआ है। और देखिए दो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इसी दो तस्वीरों के कंपैरिजन का जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं। हिंदू पक्ष का शिवलिंग जो ये सामने आ रहा है, जिस शिवलिंग का असली शिवलिंग का दावा किया जा रहा है, और ये बिल्कुल वजू खाने का शिवलिंग वैसा शिवलिंग था जो बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग था। बीच में शिवलिंग और चारों तरफ जो थी वो छोटी सी दीवार थी जैसे तालाब नुमा होता है। ज्ञानवापी में चौकोर तालाब के बीच ये शिवलिंग है और विश्वनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है उसमें भी इसी तर्ज पर चौकोर संरचना के भीतर शिवलिंग है। तो ये कंपैरिजन है, ये हम तुलना इससे विश्वनाथ मंदिर की कर रहे हैं और ठीक वैसी ही आकृति, वैसे ही पूरी की पूरी जो संरचना है वो ज्ञानवापी में भी शिवलिंग की मिली है। बीच में शिवलिंग और चारों तरफ तालाब, तो यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। और हालांकि अब आइए अब आपको ये बताते हैं कि इसका जिक्र दरअसल कहाँ था। इसका जिक्र भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसका जिक्र कहाँ था। इसका जिक्र 1937 में भी किया गया था। ये देखिए, ये जरा एक बार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का ये गर्भगृह है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वजू खाने में असली विशाल शिवलिंग। अब इनके बीच में समानता जरा देखिए और ध्यान से इसको देखिएगा। ये देखिए बीच में शिवलिंग है और चारों तरफ जिस तरह से वजू खाने की चारों तरफ छोटी सी दीवार, जैसे कि आप तालाब होता है कहीं पर भी जब आप तालाब देखते हैं तो तालाब के चारों तरफ छोटी सी दीवार होती है ताकि अंदर पानी भरा हो, वैसे ही बिल्कुल हूबहू वही उसी रूप में उसी आकृति में वजू खाने की ये जो विशाल शिवलिंग जो मिला है वजू खाने से, जो कोर्ट कमिश्नर वहां पहुंचे थे, सर्वे हुआ था, उसमें जो आकृति मिली है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह के अंदर है। तो ये बड़ा दावा किया जा रहा है, बड़ा दावा हिंदू पक्ष भी लगातार कर रहा था कि ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू शिवलिंग है और इसी का जिक्र हम भी लगातार शाम से ही कर रहे हैं। आपको बता दें ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के बाद हिंदू पक्ष की ओर से वजू खाने के तालाब में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद से ही सवाल उठने लगे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद है या फिर मंदिर। जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे पर सवाल उठाए गए हैं उसके बाद उन्हें एक एक करके ये सबूत जरूर देखने चाहिए जो इस वक्त आपका चैनल न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है। ये देखिए, ये कंपैरिजन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये वजू खाने में जो शिवलिंग है वो कैसा है और बाबा विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग था वो कैसा है। शिवलिंग की ओर देखते हुए नंदी, इधर देखिए नंदी की प्रतिमा बनी हुई है और सामने की तरफ शिवलिंग है। बीच में हालांकि दीवार है, उस दीवार को अगर हटा दिया जाए तो नंदी का जो मुख होता है वो शिवलिंग की तरफ होता है और ठीक ये वैसी आकृति है। हालांकि इस दीवार को गिराने की बात भी कोर्ट में कही गई है। श्रृंगार गौरी के पास ब्रह्म कमल है और इस दीवार को गिराने का जिक्र मैं कर रही थी, लेकिन अभी मामला कोर्ट में है। कल फिर से वाराणसी की अदालत में सुनवाई होनी है। तहखाने में मंदिर की कलाकृतियां मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि तहखाने के अंदर कुछ मूर्तियां भी हैं, दीवार पर तराशा हुआ घंटा भी है और ये वो तमाम सबूत है जिसका जिक्र हिंदू पक्ष लगातार कर रहा है। जो दीवार है वहां पर पुष्प लताएं भी है, उसकी आकृति भी वहां पर दिखाई दे रही है। तो ये वो सबूत जिसे
मुस्लिम पक्ष को जरूर देखना चाहिए। ज्ञानवापी मसले के बीच एक एक्ट की चर्चा खूब हो रही है। ये एक्ट की चर्चा क्यों हो रही है, ये आइए हम आपको बताते हैं। बरसों बाद काशी में भोले के भक्तों के चेहरे खिले हुए हैं। सालों बाद ज्ञानवापी को लेकर इंसाफ की उम्मीद जगी है। ज्ञानवापी परिसर में सबूतों का खजाना मिलने का दावा किया गया है। मामला कोर्ट में है। मुस्लिम पक्ष बार बार 1991 एक्ट का हवाला दे रहा है। संविधान है, आज स्वतंत्र भारत है, हम संविधान के दायरे में काम करते हैं और न्यायालय में जाने का अधिकार सबको है। और न्यायालय में जाकर अगर कोई अपना अधिकार हासिल करना चाहता है तो वो उसको पूरी तरीके से आज़ादी है। तो न्यायालय संबंध अगर कोई कार्रवाई हो रही है और उसमें हम जाकर, मान लीजिए हमारे आराध या हमारे आस्था पर ही किसी ने प्रहार किया था, आक्रांताओं ने किया था, तो आज हमारे पास अवसर है ना उस देश के लोगों के पास में कि वो अपने आराध और अपनी आस्था के लिए, उसको बचाने के लिए, अपनी प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए आगे जा रहे हैं और न्यायालय का सहारा ले रहे हैं। तो इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं हो। आखिर क्या है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? ये कानून तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के वक्त बना था। इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में तब्दील नहीं किया जा सकता। बार बार ज्ञानवापी मस्जिद की पैरोकारी करने वाले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इसी एक्ट का हवाला दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने जो सील करने के लिए कहा है उस इलाके को, मस्जिद के, वो तो सरासर 1991 के पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया बाबरी मस्जिद राम मंदिर टाइटल सूट में, आप पैराग्राफ नंबर 83 पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। ओवैसी भले ही बार बार 1991 एक्ट का हवाला दे रहे हैं, लेकिन इस कानून को लेकर कुछ प्रावधान हैं जो ज्ञानवापी की राह में आ रहे रोड़े को खत्म कर सकते हैं। कानून के जानकारों के मुताबिक अगर मौके पर ऐसा सबूत मिलता है जो ये साबित करे कि कोई निर्माण 100 साल या उससे पुराना है, तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की परिधि से बाहर हो जाएगा। अगर मस्जिद में मिला शिवलिंग या दूसरी मूर्तियां 100 साल से ज्यादा होंगे तो इन पर एक्ट लागू नहीं होगा। ज्ञानवापी 350 साल पुराना माना जाता है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल की। इस एक्ट के अपवादों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। काशी का मामला हो या मथुरा का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर लागू ही नहीं होता है। जो लोग बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दे रहे हैं, एक बार वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 का सब क्लास 3 पढ़े। सब क्लास 3 में लिखा हुआ है कि जो एंशियंट मोन्यूमेंट हैं उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। जानकारों के मुताबिक वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जो प्राचीन और ऐतिहासिक जगह हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। इसमें 100 साल से ज्यादा पुराने निर्माण को प्राचीन माना गया है। कुछ जानकारों के मुताबिक इस नियम के हिसाब से मथुरा और काशी के मंदिरों के मामले इस कानून से बाहर हो जाते हैं। यानी मुस्लिम पक्ष जिस एक्ट की दुहाई दे रहा है उस एक्ट में ही कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो ज्ञानवापी के पक्ष में नजर आते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।